जय श्री राधे कृष्णा द ड्रीम्स इन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सरल भाषा में श्रीमद् भागवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो हर किसी के जीवन से जुड़े हैं। आइए इन सवालों को सुनते हैं। एक, धर्म सिद्धांत। एक, सभी प्रभु के पुत्र ममैवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गीता 15:7। सभी मानव ईश्वर की संतान है। मनुष्य मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। तो भेदभाव, छुआछूत कैसे? दो मानव तन की सार्थकता। अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। गीता 9:33। सुख रहित क्षण भंगुर, किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है, उन सबको है जिन्हें मनुष्य तन मिला है। मनुष्य की केवल दो जाति, द्वौ भूत सर्गों लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। गीता 16:6। मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। वास्तव में मनुष्य का स्वभाव इन्हीं दो प्रकारों का है। जैसी वृत्ति वैसा ही वह मनुष्य है। 4, हर कामना ईश्वर से सुलभ त्रैविद्या मां सोमपाह पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मशनंती दिव्यान दिव्य देव भोगान दो। श्रीमद् भगवद गीता के प्रमुख प्रश्न मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूं। अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। मांगना ही है तो भगवान से मांगो। इंद्र से स्वर्ग मांगेंगे तो वह कदापि नहीं देगा। जब जब उसे लगा कि कोई महर्षि उसका पद लेना चाहते हैं तो उसने विघ्न ही डाला। किसी साधारण दुकानदार से मांगेंगे तो वह बहुत देगा, मुट्ठी तो मुट्ठी देगा। जिस दिन उसकी गद्दी मांगेंगे वह भगा देगा। लेकिन भगवान देते हैं तो अपनी भगवत्ता ही दे देते हैं, फिर कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। 5, भगवान की शरण से पापों का नाश। अपिछेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। गीता 4:36 से संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। अतः भूल जाएं कि हम पापी हैं। एकमात्र गीता के अनुसार साधना आरंभ भर कर दें, सब पाप समाप्त। गीता पाप का निवारण कर सहज शांति देती है। 6, ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। गीता 13:11। आत्मा के आधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थरूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त सब व्यर्थ की बातें हैं। संसार में जीते खाते रहने से पहले की अर्जित जानकारियां मिटती जाती हैं, नई जानकारियां मिलती जाती हैं। जीवन यापन की ये व्यवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, ये लोक रीति हैं, ज्ञान नहीं। 7, भजन का अधिकार सबको अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। गीता 6:34। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। गीता 9:31। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है, और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। अतः यह न सोचें कि क्या भगवान हम पर खुश होंगे। केवल श्रद्धा भाव से लग भर जाएं, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। 8 फोर्स करे आत्मा होरेट। भगवत पट में बीज का नाश नहीं। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। गीता 2:40। इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। भजन चिंतन का बीज भर पड़ गया तो माया में कोई ताकत नहीं कि उसको नष्ट कर दे। इस जन्म में जहां तक साधन हुआ है, अगले जन्म में उसी बुद्धि संयोग को अनायास प्राप्त कर लेता है। साधना पूर्ववत आगे चलने लगती है और 2-1 जन्मों के पश्चात व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। धर्म अपरिवर्तनशील है, अर्थात धर्म कभी बदलता नहीं
और न ही उसमें संशोधन या सामयिक सुधार होता है। ये तो गीता को न जानने से लोग धर्म बदल गया, धर्म नष्ट हो गया कहते रहते हैं। धर्म का उतार चढ़ाव मन और बुद्धि के संयम पर निर्भर करता है, खान पान या रहन सहन पर नहीं। ईश्वर का निवास, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। गीता 18:61। भगवान ने कहा, अर्जुन, ईश्वर सर्वभूताना, वह ईश्वर सभी भूत अर्थात मानव मात्र के हृदय में रहता है। जब भगवान इतना समीप रहते हैं तो हम देखते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश लोग भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। ईश्वर हृदय में है तो शरण किसकी जाए, उन्हें ढूंढे कहाँ? अगले ही श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। गीता 18:6। संपूर्ण भाव से उस हृदयस्थ एक परमात्मा की शरण में जाओ, जिसकी कृपा से तू परम शांति, शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। और मनुष्य को चाहिए भी क्या? इसलिए भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। जब ईश्वर हृदय में है तो बाहर तीर्थ यात्राओं में, प्रतीकों में ढूंढने से वह कैसे मिलेगा? यह केवल आरंभिक श्रद्धास्थली है। भगवान को खोजने की जगह सबका अपना अपना हृदय है और गीता के अनुसार खोजने का तरीका समर्पण के साथ भगवान का सुमिरन है। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले भाग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।